एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक ऐसी अद्भुत और ज्ञान से भरपूर कथा में जो आपके जीवन का नजरिया बदल देगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आपके मन को झकझोर कर रख देगा। प्राचीन समय की बात है। एक घना और शांत वन था, जिसके बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थित था। उस मंदिर के पास एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिस पर एक बूढ़ा तोता और एक युवा कोयल रहते थे। दोनों प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते और फिर जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा किया करते थे। एक दिन कोयल ने बड़े ही विनम्र स्वर में तोते से पूछा, हे मित्र, आप संसार देख चुके हैं, आप अनुभवी हैं, आप मुझे बताइए कि भाग्य बड़ा होता है या बुद्धि। यह सुनकर बूढ़ा तोता मुस्कुराया और बोला, मित्र, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उस कथा के माध्यम से तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। कोयल चुपचाप बैठ गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। तोता बोला, बहुत समय पहले ब्रह्मलोक में एक सभा लगी हुई थी, जहां सभी देवता उपस्थित थे। उसी सभा में भाग्यदेव और बुद्धिदेवी भी उपस्थित थे। अचानक दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। भाग्यदेव बोले, इस संसार में सबसे बड़ा मैं हूं, मेरे बिना कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो उसका जीवन दुख और दरिद्रता में बीतता है। बुद्धिदेवी मुस्कुराई और बोली, यह तुम्हारा भ्रम है। भाग्य जब तक मैं किसी के साथ हूं, वह मनुष्य हर परिस्थिति को बदल सकता है, लेकिन अगर मैं साथ छोड़ दूं तो तुम्हारा साथ भी उसे बचा नहीं सकता। वह मूर्ख बन जाता है और नष्ट हो जाता है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरी सभा में शोर मच गया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम दोनों में से कौन बड़ा है, इसका निर्णय परीक्षा से होगा। मृत्युलोक में एक गरीब युवक है, तुम दोनों उसकी सहायता करके दिखाओ। जो उसे महान बना देगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों ने ब्रह्मदेव की बात मान ली। बुद्धिदेवी बोली, मैं पहले उस युवक का साथ छोड़ देती हूं, ताकि भाग्य अपनी शक्ति दिखा सके। यह कहकर बुद्धि उस युवक को छोड़कर ब्रह्मलोक लौट आई। पृथ्वी पर एक गरीब लड़का था, जो अपनी वृद्ध मां के साथ जंगल के किनारे झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 2 बकरियां थीं और वह दिन भर जंगल से पत्ते लाकर उनका पेट भरता था। बुद्धि के जाते ही वह लड़का पूरी तरह मूर्ख और असमझ बन गया। उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहा। अब भाग्यदेव ने अपना खेल शुरू किया। एक दिन जब वह लड़का जंगल जा रहा था, तब रास्ते में भाग्यदेव ने चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरी थैली रख दी। लड़के ने थैली देखी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसने सोचा शायद किसी का कचरा है और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। भाग्य यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा, चलो दूसरा उपाय करते हैं। अगले दिन भाग्यदेव ने रास्ते में हीरे जड़ी एक सुंदर तलवार रख दी। लड़का वहां से गुजरा। उसने तलवार उठाई और बोला, यह तो भारी चीज है, इसे उठाकर क्या करूंगा, और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। भाग्यदेव हैरान हो गया। उसने सोचा, यह तो हर मौके को खो रहा है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी उसी रास्ते से गुजरा। उसे वही तलवार मिली। वह उसे लेकर राजा के पास गया। राजा ने उसे इनाम में सोना दे दिया। यह सब देखकर भाग्य समझ गया कि बिना बुद्धि के वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन भाग्य ने हार नहीं मानी। उसने एक बड़ा खेल खेलने की ठानी। उसने उस लड़के के खेत के पास जमीन के नीचे खजाना दबा दिया और सोचा, जब यह खेत खोदेगा तो इसे खजाना मिल जाएगा। लेकिन वह लड़का इतना मूर्ख हो चुका था कि उसने खेती करना ही छोड़ दिया और दिन भर यूं ही इधर उधर भटकता रहता था। उसकी मां भी बुद्धिहीन हो चुकी थी और दोनों का जीवन और भी कठिन होता जा रहा था। यह सब देखकर बुद्धिदेवी मुस्कुराई और बोली, भाग्य, अब समझ आया तुम्हारी शक्ति का सच। भाग्य ने कहा, अभी नहीं, मैं इसे राजा बनाकर ही रहूंगा। तब बुद्धि बोली, ठीक है, अब मैं देखती हूं तुम क्या करते हो।
भाग्य ने फिर एक योजना बनाई। उसी राज्य का एक मंत्री शिकार खेलने जंगल आया। उसने उस युवक को देखा और किसी कारणवश उसे अपने साथ महल ले गया। भाग्य ने मंत्री के मन में विचार डाला कि यह युवक भाग्यशाली है, इसे अपने साथ रखो। धीरे धीरे वह युवक महल में रहने लगा, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण वह बार बार अपमानित होता रहा। एक दिन राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा कि वह खजाने की रखवाली करे, लेकिन वह सो गया और चोर खजाना लेकर भाग गए। राजा क्रोधित हो गया और उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। यह देखकर भाग्य भी घबरा गया। अब उसे समझ आया कि बिना बुद्धि के वह कुछ नहीं कर सकता। तब उसने बुद्धि देवी से कहा, मैं हार मानता हूं, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं मान लूंगा कि तुम ही श्रेष्ठ हो। बुद्धि देवी ने मुस्कुराकर उस युवक में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि वापस आई, युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं चोरों को पकड़ लाऊंगा। उसने अपनी बुद्धि से योजना बनाई और चोरों को पकड़कर खजाना वापस ले आया। राजा प्रसन्न हो गया और उसे दंड देने के बजाय सम्मानित किया और उसे अपना मंत्री बना लिया। यह सब देखकर ब्रह्मलोक में उपस्थित सभी देवता समझ गए कि बुद्धि के बिना भाग्य भी अधूरा है और बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। बूढ़ा तोता कहानी समाप्त करते हुए बोला, मित्र, अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। कोयल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मित्र, अब मुझे समझ आ गया कि जीवन में बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही भाग्य को भी बदल सकती है। और दोनों फिर भगवान शिव का नाम लेकर अपने भोजन की तलाश में उड़ गए। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो अब शुरू होता है। कोयल ने जब यह सब सुना तो वह थोड़ी देर तक शांत रही और फिर बोली, हे मित्र तोता, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न उठ रहा है। अगर बुद्धि इतनी महान है तो क्या भाग्य का कोई महत्व नहीं है? क्या मनुष्य केवल बुद्धि के सहारे ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है? बूढ़ा तोता हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है और इसी प्रश्न का उत्तर ही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान से सुनो। तोता बोला, जब वह युवक राजा का मंत्री बन गया तो उसके जीवन में सब कुछ बदल गया था। अब वह समझदार था, विवेकशील था और हर निर्णय सोच समझकर लेने लगा था। पूरा राज्य उसकी प्रशंसा करने लगा था। राजा भी उस पर बहुत भरोसा करने लगा था। लेकिन एक दिन उस युवक के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, यह सब मैंने अपनी बुद्धि से पाया है, मेरा भाग्य इसमें कुछ भी नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा और अपने निर्णयों में घमंड दिखाने लगा। यह सब देखकर बुद्धि देवी चिंतित हो गई, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां विनाश शुरू हो जाता है। और उधर भाग्यदेव यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है इसे सच्चाई का दूसरा पक्ष दिखाने का। एक दिन राज्य में भयंकर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा ने अपने मंत्री यानी उसी युवक को युद्ध की योजना बनाने का आदेश दिया। युवक ने अपनी बुद्धि के बल पर योजना बनाई, लेकिन उसके मन में घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने किसी की सलाह नहीं मानी, यहां तक कि राजा की भी नहीं। युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। दुश्मन सेना ने चालाकी से घेराबंदी कर ली और युवक की सारी योजनाएं विफल हो गईं। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। सैनिक हारने लगे, राज्य संकट में आ गया। तब युवक घबरा गया और पहली बार उसने अपने मन में सोचा, शायद मैं गलत था, शायद केवल बुद्धि ही सब कुछ नहीं होती। तभी अचानक उसे एक वृद्ध साधु मिले जो युद्ध भूमि के पास खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, घमंड ने तुम्हारी बुद्धि को ढक लिया है। बुद्धि तभी काम करती है जब मन विनम्र हो, और भाग्य भी तभी साथ देता है जब कर्म सही हो। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और नई योजना बनाई। इस बार उसने अपने सैनिकों की राय ली, उनकी बात सुनी और मिलकर रणनीति बनाई। अचानक परिस्थिति बदल गई और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। युद्ध के बाद युवक सीधे मंदिर गया और भगवान के सामने सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें,
मैंने घमंड में आकर बुद्धि को ही सबसे बड़ा मान लिया था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि बुद्धि और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भाग्य अवसर देता है तो बुद्धि उसे पहचानती है और सही दिशा देती है। दोनों के बिना जीवन अधूरा है। यह सब देखकर ब्रह्मलोक में फिर चर्चा हुई। इस बार भाग्यदेव और बुद्धिदेवी दोनों मुस्कुरा रहे थे। भाग्यदेव बोले, अब मैं भी समझ गया कि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। और बुद्धिदेवी बोली, और मैं भी यह जान गई कि बिना अवसर के मेरी शक्ति भी सीमित है। तब ब्रह्मदेव ने कहा, यही इस सृष्टि का नियम है। भाग्य और बुद्धि दोनों मिलकर ही मनुष्य का जीवन बनाते हैं। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह आलसी बन जाता है, और जो केवल बुद्धि पर घमंड करता है वह पतन की ओर चला जाता है। तोता ने कोयल की ओर देखा और बोला, मित्र, यही इस कथा का सार है। जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि और भाग्य दोनों का संतुलन जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर होता है विनम्रता और सही कर्म, क्योंकि वही भाग्य को भी बदल देता है और बुद्धि को भी सही दिशा देता है। कोयल ने खुशी से कहा, मित्र, आज मुझे मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर मिल गया। अब मैं समझ गई कि जीवन में न तो केवल भाग्य बड़ा है और न ही केवल बुद्धि, बल्कि दोनों का मेल ही सबसे बड़ा है। दोनों पक्षी भगवान शिव का नाम लेते हुए आकाश में उड़ गए। और मित्रों, इसी के साथ यह ज्ञानवर्धक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और अपने कर्मों से अपने भाग्य को बेहतर बनाना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर याद रखें, क्योंकि यही सीख आपके जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।